आज की कक्षा में हम लोग बॉयल्स लॉ को पढ़ेंगे। क्लास 11th का ये कॉन्सेप्ट है। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर and number of moles pressure is inversely proportional to वॉल्यूम। इसका मतलब क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे कि टेम्परेचर, तापमान और नंबर ऑफ मोल क्या है हमारा, स्थिरांक हो तो प्रेशर वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको अगर हिंदी में लिखेंगे, अगर तापमान और मोलों की संख्या स्थिर हो तो गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम लोग अगर इक्वेशन में, समीकरण में दिखाए तो कैसे दिखाएंगे? इसको समीकरण में दिखाते हैं। समीकरण में ये लिखेंगे P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। दाब जो है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे हम लोग क्या है, P टेम्परेचर को हम लोग क्या लिए हैं, कांस्टेंट लिए हैं, और N यानी नंबर ऑफ मोल भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। अब देखिए, मान लीजिए किसी T टेम्परेचर पे P1 दाब पे V1 वॉल्यूम है और उसी टेम्परेचर T पे P2 दाब पर V2 वॉल्यूम है। तो अगर हम पूछे इन दोनों के बीच का संबंध क्या होगा, अभी मैंने बताया कि टेम्परेचर क्या है, सेम है। एक बार दाब हमारा P1 है तो उसी दाब पर वॉल्यूम V1 है। एक बार दाब हमारा P2 है, उसी दाब पे हमारा वॉल्यूम आयतन V2 है और टेम्परेचर सेम है। तो देखिए, इसी रिलेशन से इन दोनों के बीच हम लोग संबंध निकालते हैं। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू K बाय V। एक स्थिरांक हमने ले आया, एक कांस्टेंट ले आया। अब ये हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं PV इक्वल टू K, एक कांस्टेंट हो गया। PV इक्वल टू K कांस्टेंट हो गया। एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है हमारा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखिए, इन दोनों के बीच रिलेशन क्या हो जाएगा, तो PV इक्वल टू K, यानी इसका मतलब ये हुआ इन दोनों के बीच जो रिलेशन आ जाएगा वो आ जाएगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2। और क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक समय दाब अगर P1 है और उस समय पर वॉल्यूम V1 है तो यह बराबर होगा उसी टेम्परेचर पे एक दूसरे दाब पर P2 पे और उस पे वॉल्यूम V2 पे। अब अगर हमसे यहाँ पे तो ये हो गया, अब इसका ग्राफ पूछा जाए कि ग्राफ कैसे बनता है, तो इसका ग्राफ जो हम बनाते हैं वो बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे दो अक्ष दिए गए हैं, एक्स और वाई एक्सिस। इस पर अगर हम V रखे, वॉल्यूम को रखे, आयतन को रखे, वॉल्यूम को रखे और इधर हम प्रेशर को रखे, प्रेशर हमारा ये है, प्रेशर है, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको आयताकार
पारावलय कहते हैं हिंदी में। ये क्या है, ग्राफ जो है इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको हिंदी में कहते हैं आयताकार आयताकार परावलय। परावलय, आयताकार परावलय, पाराबोला। अब जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमारा ये देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरा वॉल्यूम V1, अगर मान लीजिए कोई V है, वॉल्यूम V है, मान लेते V1 है, और इस पॉइंट पे क्या है, दाब मेरा P1 है। और फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर वॉल्यूम V1 V2 है तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, P2 है। तो इन दोनों में एक इनवर्स रिलेशन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे वॉल्यूम कम है तो प्रेशर क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे वॉल्यूम का मान ज्यादा है तो प्रेशर का मान क्या है, कम है। अब एक और ग्राफ इसमें बहुत ही पॉपुलर ग्राफ है, पूछा जाता है, इसमें एक और ग्राफ है बनाया जाता है, जो कि यहाँ पे इसका ग्राफ हो जाएगा कि पीवी इधर अगर हम लिख दें, इधर पीवी कर दे और वाई एक्सिस पे पीवी रखे और एक्स एक्सिस पे वी को हम दर्शाए, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ये स्ट्रेट लाइन आप पूछेंगे कहाँ से आया, तो पीवी का मान एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पीवी का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पीवी का जो मान होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है, पीवी इक्वल टू के। तो इसका मान वॉल्यूम को हम कितना भी बढ़ा दे या घटा दे, पीवी का मान बदलने वाला नहीं है। तो ये पीवी वर्सेस वी ग्राफ जो आता है वो क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। अब हमसे पूछा जाए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रश्न है, हमारे पास बहुत तरह के प्रश्न आते हैं। इसमें एक प्रश्न है, मान लीजिए पहला प्रश्न है कि हमारे पास एक प्रश्न है कि 7988 mm दाब पर किसी गैस का आयतन 200 ml है। यदि ताप स्थिर रखकर दाब घटाकर 760 mm कर दिया जाए तो गैस का आयतन निकालें। तो गैस का आयतन निकालें, ये प्रश्न हमारे पास है। तो हमें पता है, देखिए यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है ताप स्थिर रखकर, यानी टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ बॉयल्स लॉ वाला समीकरण यूज होगा। और बॉयल्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा, अभी तुरंत पढ़ा, क्या होगा, तो ये हो जाएगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2। सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब P1 का मान कितना दिया हुआ है, 798 mm गुने V1 का मान कितना दिया हुआ है, 200 ml, बराबर हो जाएगा दाब घटाकर 760 mm कर दिया जाए, तो यहाँ हो जाएगा 760 mm इंटू, और गैस का आयतन निकाले। हमें गैस का आयतन नहीं पता है तो मान लेते हैं V2 है, यहाँ पे गैस का आयतन कितना है, V2 है, तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ ये हो जाएगा V2 बराबर हो जाएगा, अब देखिए यहाँ mm कट गया, ये हो जाएगा 798 गुना 200 डिवाइडेड बाय 760, क्या आ गया, ml आ गया। और इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका जो उत्तर आता है
लगभग शायद 210 मिलीलीटर आता है, और यही क्या हो गया हमारा उत्तर हो गया। तो इस प्रश्न को समझ में आया कि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक टेम्परेचर पे, उसी टेम्परेचर पे एक प्रेशर दिया हुआ है, एक वॉल्यूम दिया हुआ है, फिर उसी टेम्परेचर पे एक दूसरा प्रेशर दिया हुआ है, तो उसके बाद दूसरा वॉल्यूम निकालना है, क्या करेंगे, बॉयल्स लॉ लगा देंगे, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब ध्यान में रखना है टेम्परेचर क्या है हमारा कांस्टेंट है। एक दूसरा प्रश्न आप लोग बनाएं, एक दूसरा प्रश्न आप लोग बनाने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद बर्तन में, एक बंद बर्तन में रखे गैस का दाब पारा के 76 सेंटीमीटर 76 सेंटीमीटर दाब के बराबर है। यदि स्थिर ताप पर, यदि स्थिर ताप पर इस गैस को, स्थिर ताप पर इस गैस को किसी दुगने आयतन वाले बर्तन में भेज दिया जाए तो उसमें गैस का दाब क्या होगा। ये प्रश्न है। आप वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इस प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिए। तो अब इस प्रश्न का सॉल्यूशन मैं करता हूं, ठीक है, इस प्रश्न का सॉल्यूशन मैं करता हूं। तो एक बंद बर्तन में रखे गैस का दाब पारा के 76 सेंटीमीटर दाब के बराबर है। यदि स्थिर ताप पर इस गैस को किसी दुगने आयतन वाले बर्तन में भेज दिया जाए तो उसमें गैस का दाब क्या हो गया। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि लेट सपोज पहले वाला आयतन, मान लेते हैं पहले वाला आयतन जो है वो इक्वल टू V है, तो और तो बाद वाला आयतन क्या हो जाएगा, बाद वाला आयतन क्या हो जाएगा, किसी, यहाँ पे लिखा हुआ किसी दुगने आयतन वाले बर्तन में भेज दिया जाए। इसका मतलब पहले अगर हम V मानते हैं तो बाद में आयतन कितना हो जाएगा 2V। अब यहाँ पे फिर से बॉयल्स लॉ लगा देंगे, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब हमारे पास P1 कितना दिया हुआ है 76 सेंटीमीटर, गुने V1 कितना माना है हम लोग ने V, P2 कितना दिया हुआ है वही हमें निकालना है, और V2 कितना है 2V। तो ये क्या V कैंसल आउट हो गया, तो P2 बराबर क्या आ जाएगा 76/2 सेंटीमीटर, यानी कि 38 सेंटीमीटर। यही हो गया, क्या हो गया हमारा दाब हो गया। तो उसमें गैस का दाब क्या होगा, आंसर क्या आ गया हमारा 38 सेंटीमीटर। तो ये हुआ बॉयल्स लॉ। शुरू से एक बार फिर से देख लेंगे, मैं फिर से समझा देता हूँ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब मेरा तापमान स्थिर हो तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच जो संबंध होता है वह व्यतक्रमानुपाती होता है। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और हम लोग पता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर कर दे तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ प्रश्न बनाए,
तो फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।